आइए मेरे साथ किताब मुकद्दस को खोलिएगा। मुकद्दस लूका तबीब का इंजीली बयान है और उसका 13वां बाब और उसकी 6वीं आयत से 9वीं आयत तक हम कुरान के पाक और जिंदा कलाम को आज सुबह अपनी नसीहत और अपनी रहनुमाई के लिए पढ़ेंगे। मुकद्दस लूका तबीब के इंजीली बयान है और उसका 13वां बाब 6वीं आयत से कलाम खुदा में यूं मरकूम है। फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया, वो उसमें फल ढूंढने आया और न पाया। इस पर उसने बागबान से कहा कि देख, 3 बरस से मैं इस इंजीर के दरख्त में फल ढूंढने आता हूं और नहीं पाता, इसे काट डाल, ये जमीन को भी क्यों रोके रहे। उसने जवाब में उससे कहा, ऐ खुदावंद, इस साल तो और भी इसे रहने दे, ताकि मैं इसके गिर्द थाला खोदूं और खाद डालूं। अगर आगे को फला तो खैर, नहीं तो इसके बाद काट डाल। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बनकर साबित हो। आमीन। तशरीफ रखिए। खुदा यीशु के अजीम और फतेहमंद नाम में आप सबकी खिदमत में सलामत करता हूं। और आज इस नए साल के पहले सबत में आप सबको खुशामदीद कहते हैं। खुदा जिसने ये वक्त दिया ताकि हम उसके हुजूर हाजिर हों और उसकी शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को जलाल और इज्जत देने का वसीला बन सके। खुदा मेहरबान है और अपने लोगों की मदद करता रहनुमाई करता है, और जो जिंदगी में हमें मौके फराहम करता है ताकि उसकी शुक्रगुजारी की जाए और उसके नाम को इज्जत और जलाल दिया जाए। आज कुरान के पाक और जिंदा कलाम में थोड़ी देर के लिए लूका तबीब का जो इंजीली बयान हमने पढ़ा है, और इसमें एक तमसील है इंजील के बेफल दरख्त की बाबत जो यीशु मसीह ने बयान की है। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, पुराने अहदनामा को जब हम पढ़ते हैं, तो खुदा ने बनी इस्राएल को एक कानून दिया। खुदा ने कहा कि एक खेत में 2 तरह के फसल ना होगा, एक बाग के अंदर 2 तरह के दरख्त ना लगा। और यहां पर हमें ये तमसील जो नजर आती है, एक पाकिस्तान, और पाकिस्तान के अंदर एक इंजीर का दरख्त है जो इस्राएल के कानून के मुताबिक खिलाफियत, लेकिन उसके बावजूद यीशु मसीह इस बात की बाबत बयान करते हैं कि फिर उसने ये तमसील कही कि किसी ने अपने पाकिस्तान में एक इंजीर का दरख्त लगाया। पाकिस्तान अंगूरों का बाग है, जहां पर अंगूर की फसल होती है, अंगूर की बेलें होती हैं, और वहां पर एक इंजीर के दरख्त की बाबत बयान किया गया है, एक
का दरख्त भी इस पाकिस्तान के अंदर लगाया गया। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, ये तमसील बुनियादी तौर पर कौम बनी इस्राइल की तरफ इशारा करती। जब हम पुराने नामा को पढ़ते हैं, होशिया नबी का सहीफा और उसके नामे बाब की 10वीं आयत को जब हम देखते हैं, तो होशिया इस बात की बाबत बयान करता, वो कहता है, मैंने इस्राइल को बियाबानी अंगूरों की मानद पाया कि वो ऐसे हैं जैसे बियाबान के अंदर उगने वाला अंगूर जो खुद ही उगा। और फिर वो इस बात की बाबत कहता है कि तुम्हारे बाप दादा को इंजील के पहले पक्के फल की मानद है जो दरख्त के पहले मौसम में लगा, लेकिन वो बात हुजूर के पास गए और अपने आप को उसके बायस रुसवाई के लिए मखसूस किया और अपने उस महबूब की मानद मगरू हुए जिसकी वो ताबेदारी करते, जिससे वो पैदा हो गए। बात हुजूर की तालीम पर उन्होंने अमल किया, उन्होंने सच्चे खुदा को तरक दिया है, सच्चे खुदा को छोड़ दिया है, उसकी तालीम को रद्द कर दिया है और माबूदों की पैरवी के अंदर वो चले गए और माबूदों के पैरोकार वो बन गए, उनकी पैरवी करते हैं। और खुदा का कलाम बयान करता है कि तुमने अपने महबूब को तरक किया है और मगरू हो गए। बनी इस्राइल का महबूब उनका खुदा है, एलोहीम खुदा, यहोवा पाक खुदा, जिसकी वो ताबेदारी करते, जिसके आगे वो झुकते, जिसके नाम को वो चला देते। लेकिन उस खुदा को छोड़कर उन्होंने और माबूदों को अपने लिए अलग कर लिया है, चुन लिया है, ताकि उनकी पैरवी करें और उनके से काम करके उनकी मदद बन। और जब हम पुराने आहदनामा ही को पढ़ते हैं, तो योएल नबी की बात पर खुदा का कलाम बयान करता है। पहले बात की 7वीं आयत के अंदर खुदा ने योएल की बात पर ये बयान किया कि उन्होंने मेरे पाकिस्तान को उजाड़ डाला और मेरे इंजील के दरख्तों को तोड़ डाला। उन्होंने उनको बिल्कुल छील छाल कर फेंक दिया, उनकी डालियां सफेद निकल आई। यानी खुदा का कलाम इस बात की बाबत बयान करता था, इसकी सच्चाई का इकरार उन तमाम अफराद पर है जो यीशु मसीह पर ईमान लाने का दावा करते हैं, जो ये दावा करते हैं कि मैं मसीह का सच्चा पैरोकार, मैं मसीह की ताबेदारी करता, मैं उसके कलाम पर अमल करता, उसके कलाम के मुताबिक मैं चलता हूं, ताकि उसकी पाक मर्जी को अपनी जिंदगी के अंदर पूरा कर सकूं और उसके नाम को जलाल और इज्जत दे सकूं। लेकिन जब हम इस बात पर गौर करते हैं, तो फिर भी वो अपनी रविशों से बाज आने और हकीकी तौर पर उसकी पैरवी करने में नाकाम हो जाते हैं, उसकी पूरी पैरवी नहीं करते, उसकी पूरी ताबेदारी करने के लिए अपने आप को उसके हुजूर पेश नहीं करते। और खुदा का मुक़द्दस कलाम इस बात की बाबत बयान करता है कि खुदा अपने लोगों को बार बार मौके अता करता है।
जबकि खुदा हर किसी तौबा, अपने गुनाहों का इकरार कर, अपनी रब से बात और उसकी पैरवी करना, खुदा उसके लिए इस बात का उस इंसान को मौका देता है जो इस बात का दावा करता है कि मैं उसका पैरोकार होना चाहता हूं या उसका पैरोकार, लेकिन असल में वो सच्चे दिल से उसकी पैरवी नहीं करता। यहां पर जब हम गौर करते हैं तो लिखा है कि जब पाकिस्तान का मालिक पाकिस्तान के अंदर चक्कर लगाता है और लिखा है कि वो कहते हैं कि 3 साल से मुसलसल मैं सिर्फ पाकिस्तान के अंदर आ रहा हूं और मैं इस इंजीर के दरख्त को देख रहा हूं, लेकिन इसमें फल नहीं। कई बार हम ईमानदार होने का लिबादा होता है कि हम बड़े ईमानदार सब नजर आते, खुशहाल नजर आते। जब हम किसी ईमानदार को मिलते हैं हम नजर आते कि बड़ा खुशहाल है ये शख्स, ये खुदा के साथ चलने वाला है, हम खुदा की बातें करते हैं, खुदा के कामों का बयान करते हैं, लेकिन हमारे अंदर फल नहीं। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, जब खुदा का फजल भी हटा दिया जाएगा और वो जिन्होंने उसका इनकार किया था वो बगैर रहम के सजा पाए। जब हम इस बात पर गौर करते हैं तो खुदा का पाक और जिंदा कलाम इस बात की बाबत हमें सिखाता है। खुदा के कलाम में लूका के इंजील बयान के अंदर और उसके 20वें बाब की 16वीं आयत में लूका इस बात की बाबत को बयान करता है कि जब एक पाकिस्तान का मालिक अपने पाकिस्तान को ठेके पर देकर वो किसी दूसरे मुल्क के अंदर चला जाता, तो लिखा है कि जब फल का मौसम आता है तो वो अपने नौकरों को भेजता है कि मेरा हिस्सा आपको लेकर। लेकिन कलाम इस बात की बाबत बयान करता है कि उन पाकिस्तान के नौकरों ने उस शख्स के जो नौकर आते हैं, वो जो ठेकेदार पाकिस्तान के मालिक के नौकरों को मारते पीटते हैं और उनके साथ जुल्म ज्यादती करके उनको भगा देते और पाकिस्तान के मालिक का हिस्सा उसको देने के लिए तैयार है। और जब हम 21वें बाब को पढ़ते हैं तो लूका की 21वें बाब की 20वीं आयत में लिखा है कि फिर जब तुम यरूशलेम को फौजों से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना नजदीक। ये जो तफसीर हमें बयान करती, अगर कौम बनी इस्राइल खुदा के साथ वफादार नहीं, फिर खुदा उनको गैर कौमों के हवाले कर देगा, ऐसी फौजी उन पर चढ़ा लाएगा जो उनको नुकसान पहुंचे। और फिर कलाम मुक़द्दस के अंदर 21वें बाब की 30वीं आयत में वो बयान करता है उस वक्त जो यहूदिया में हो पहाड़ों पर भाग जाए और जो यरूशलेम के अंदर हो बाहर निकल जाए और जो देहात में हो शहर में रहे, क्योंकि ये इंतकाम के दिन होंगे जिनमें सब बातें जो लिखी है पूरी हो जाएंगी। उन पर अफसोस है जो दिनों में हामिला हो और जो दूध पिलाती
मुसीबत और इस कौम पर गजब हो और वो तलवार का लुत्फ हो जाएंगी और असीर होकर सब कौमों में पहुंचाए गए। और जब तक गैर कौमों की मियाद पूरी न हो, यरूशलेम गैर कौमों से पामाल होता रहेगा। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, खुदा जिसने कौम बनी इस्राएल से मोहब्बत की, इस्राएल से प्यार की, खुदा ने उसको ताक की माने खूबसूरत तरीके से उसको लगाया। लेकिन कलाम ये बयान करता है कि वो जंगली ताक निकला और खुदा ने उसको एक अच्छे इंजील से तशबीह दी है कि जिसका पहला फल पका हुआ है, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपने आप को रद्द किया है, तर्क किया है और खुदा की पूरी पैरवी नहीं। जब हम इस बात पर गौर करते हैं, यीशु की अपनी बादशाही के बारे में तालीम देने के लिए बहुत सी तमसील हमें अनजील के अंदर मिलती, और यीशु मसीह अपने लोगों को सिखाते हैं कि मैं कादिर मुद्रिक हूं। और जब हम इस तमसील को अपनी जिंदगी पर गौर करें, नए अहद के अंदर जब हम इस तमसील पर गौर करते, अपनी जिंदगी में अप्लाई करते, पुराने अहदनामा में तो ये बनी इस्राएल के लिए ये तमसील है, लेकिन ये तमसील आज मेरी और आपकी जिंदगी का भी अयादा करती है। मेरी और आपकी जिंदगी की बाबत भी ये तमसील बयान करती है, ताकि मैं और आप भी इस इंजील के दरख्त की माने न हो जो बेफल है। और खुदा का कलाम इस बात की बाबत हमें सिखाता है कि हमें इस तमसील से अपनी अपनी जिंदगी का जायजा लें कि ये तमसील मुझे क्या सिखाती, मुझे इस तमसील के बारे में क्या जानना, क्या सीखना है और मुझे क्या करना है, ताकि मैं इस तमसील को अपनी जिंदगी के अंदर लेकर उसके कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बेहतर तौर पर गुजारने वाला बन सकता। जब हम इस तमसील पर गौर करते हैं, खुदावंद यीशु मसीह जिसने हमें अपने पाकिस्तान के अंदर लगाए हुए हैं, जब हम इस बात पर गौर करते हैं, हम उसके अपने नहीं, मैं और आप कौम बनी इस्राएल में से नहीं, ना हमारा ताल्लुक इस्राएल के किसी कबीले से, और उसने हमें अपने पाकिस्तान के अंदर हम जो जंगली इंजील थे उसने हमें लिया और उसने हमें अपने पाकिस्तान के अंदर लगा दिया, ताकि मैं और आप उसके पाकिस्तान के अंदर बहुत सफल हैं और उसके नाम को जलाल और इज्जत दे सकें। और खुदा चाहता है कि हमारी जिंदगियों से बहुत सफल पैदा, ना कि उस इंजील के दरख्त की माने जो हर भारत को नजर आता है, लेकिन उसके अंदर फल नहीं। जब हम इंजील के दरख्त की बाबत सुनते हैं, हकायात को पढ़ते हैं, सुनते हैं, तो हकायात ये बताती है कि इंजील का दरख्त जो है ये 2 बार फलता है। और जब यीशु इस तमसील को बयान कर उस इंजील के दरख्त के पास जाता है,
मालिक जाता है और वो देखता है कि इसमें मैं फल को पाऊं, लेकिन फल नहीं। तो लिखा कि वो पाकिस्तान के अंदर जो बागबान, जो पाकिस्तान का माली है, गार्डनर है, वो उसको अपने पास बुलाता है और उससे कहता है कि मुसलसल 3 साल मुझे इस पाकिस्तान में आते हुए हो गए हैं और मैं मुसलसल 3 साल से इस अंजीर के दरख्त के अंदर फल तलाश करता हूं, लेकिन मुझे कोई फल मिला नहीं। और मैं चाहता हूं कि तू इस अंजीर के दरख्त को काट। किताब मुकद्दस इस बात की बाबत बयान करती है, जो बागबान मालिक से दरखास्त करता है, कहता है कि मालिक 1 साल इसको मौका दे, मैं इसके गिर्द थाला खोदूं, मैं इसके अंदर खाद डालूं, हर मुमकिन कोशिश करूंगा ताकि ये इंजीर का दरख्त जो तूने लगा रखा है इसके अंदर फल पैदा हो, ये फल आ सके। और हाँ, अगर ये आइंदा को फल लाया तो ठीक है, वरना तेरे कहने की जरूरत नहीं हो, मैं खुद ही इसको काट डालूं। और जब हम इस बात पर गौर करते हैं, ये तमसील मुझे और आपको इस बात का सबक सिखा दर्श देती कि जब उसने 2025 का साल मुझे दिया है, आपको दिया है, 2024 बीत चुका है और आज 2025 के पहले सबक में हम उसकी बात हजूरी में उसके हजूर हाजिर हैं ताकि उसकी शुक्रगुजारी करें। 2024 के अंदर जो काम हम न कर पाए, जिस बात से हमें फल लाना चाहिए था, हम फल न ला सके। खुदा मुझसे फजल मांगे कि खुदा ने जब हमें 2025 का साल बख्श दिया, इस साल में हम अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सा फल लाएं और अपने खुदा को जलाल और इज्जत देने का वसीला बन सके। मेरे यीशु मसीह जिसने मेरे और आपके लिए अपनी जान का फिदिया दिया, जिसने मुझे और आपको अपनी कौम में शामिल किया, जिसने हमें खुदा के नए पाले बेटे बेटियां बनाए, हम तो उसके अपने नहीं, लेकिन उसने हमें उस पाकिस्तान के अंदर एडजस्ट किया, उसने हमें लगाया, उसने हमें वहां पर रखा है ताकि हम उस पाकिस्तान के अंदर रहकर अपनी जिंदगी से बहुत सा फल है और अपने खुदा को जलाल और इज्जत दे सके और उसके नाम की शुक्रगुजारी करें, ताकि उसका जलाल और उसकी कुव्वत और उसकी कुदरत हमारी जिंदगी के अंदर नुमाया तौर पर नजर। आज जब हम खुदा के हुजूर हाजिर, खुदा जिसने अपनी कौम का लिहाज नहीं किया, बाइबल मुकद्दस बयान करती है, अगर हर दरख्त के साथ ये किया जाता है, मैं और आप जो सूखे दरख्त की माने, हम बेफल दरख्त हैं, मेरा और आपका क्या हाल हो? उसने अपनी कौम को
खुदा ने अपनी कौम को राहत दी थी। अगर खुदा अपनी कौम जिसको उससे बड़े नाज़ से पाला औलाद दी है, जब हम पुराने नामों को पढ़ते हैं तो लिखा कि बियाबान में 40 वर्ष तक खुदा ने उनको अपनी गोद में उठाया, वो फिरता है, अपनी गोद में लेकर फिरता है। बियाबान के उनकी सारी जरूरियात को उसने पूरा किया, लेकिन उसके बावजूद भी वो खुदा के नाफरमान, बजाय इसके कि वो खुदा की शुक्रगुजारी करते, खुदा के कामों का चर्चा करते, उसके नाम को सरबुलंद करते, उसके जलाल को वो जाहिर करते, खुदा पर बुर पड़ा। और लिखा है कि 40 दिन का सफर 40 साल में बदल गया। एक दिन को एक साल के अंदर खुदा ने बदल के रखा। मेरी और आपकी क्या हैसियत? अगर खुदा अपनी कौम के साथ ये रवैया इख्तियार कर सकता है, मैं और आप क्या हैं? अब तो कुछ भी। उसने मुझे और आपसे अपने बेटे यीशु मसीह के वसीले से उससे मोहब्बत की। उसने अपने पाकिस्तान के अंदर मुझे और आपको लगाया है, उस पाकिस्तान का जहां मेरा और आपको कोई हिस्सा नहीं, जहां बनी इस्राइल के कानून के मुताबिक लगना रवा नहीं, लेकिन उसके बावजूद उसने हमें उस जगह पर रखा है ताकि मैं और आप अपने खुदा की शुक्रगुजारी करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल दें। अगर हम उस इंजील के दरख्त की मान बेफल है, तो मैं और आप भी बनी इस्राइल कौम की मान उस इस वक्त है। अगर हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं, लेकिन अगर हम बहुत सा फल लाते हैं और अपने खुदा को जलाल देते हैं, उसका जलाल हमारी जिंदगी से नुमाइंदा तौर पर नजर आता है। खुदा अगर हमारी जिंदगी से खुश है, उसका जलाल हमारे अंदर नुमाया है, तो हम खुदा की शुक्रगुजारी करते। अगर फल नहीं, अगर 2024 का साल बीत गया है, 25 उसने अगर हमें दिया है, तो फिर अपनी जिंदगियों पर हमें गौर करने की जरूरत है। अगर उसने 2025 का साल हमें दिया है, इसमें अहद करें, ऐ खुदा मुझे ये फजल दे ताकि मैं तेरी पाक मर्जी के मुताबिक, अगर तेरे पाकिस्तान के अंदर लगाया गया, तूने मुझे अपने पाकिस्तान का हिस्सा बनाया, तो फिर मेरी जिंदगी से फल पैदा कर, मेरी जिंदगी से फल पैदा। जब हम गिरतियों के खत को पढ़ते हैं, 5वें बाब को, 5वें बाब के अंदर गिरतियों के खत के अंदर हमें ये फल नजर आते हैं, जिनकी बातों को खुदा का कलाम हमें सिखाता है कि हमें इन फलों को अपनी जिंदगी के अंदर लाना है। गिरतियों का खत है, उसका 5वां बाब और उसकी 22वीं से जब पढ़ते हैं 22 और 23 आयत को, तो यहाँ पर लिखा है मगर रूह का फल एक ही है। वो कहते हैं कि रूह का फल यानी खुशी, रूह का फल मोहब्बत, और इस फल के आगे मुख्तलिफ देश है। और कहते हैं कि मगर रूह का फल मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तहम्मुल, मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिल्म, परहेजगारी,
ऐसे कामों की कोई शरीयत मुखालिफ नहीं। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों से सलीब पर खींच दिया है। अगर वो सच्चे तौर पर खुदा को अपना निजात देता कबूल करते हैं, तो फिर उन्होंने अपनी सारी पुरानी ख्वाहिशात मसीह के साथ, जब मसीह मसलूब हुआ, जब मसीह सलीब पर गाड़ा गया, उसके तमाम गुनाह, उसकी तमाम रगबतें वो भी सलीब पर गाड़ी। और आज ईमानदार जो उस पर ईमान लाता है और उसको अपना शख्सी निजात देता कबूल कर लेता है, खुदा उसकी जिंदगी के अंदर अपने फलों को देखना चाहता है। और वो चाहता है कि उनके अंदर ये फल हो, मोहब्बत हो, और फिर खुशी हो, इत्मीनान हो, तहम्मुल हो, और फिर मेहरबानी, नेकी, ईमानदारी, हिम्मत, परहेजगारी। ये 9 के 9 फल एक ईमानदार की जिंदगी के अंदर नुमायां तौर पर नजर आए, फिर भी हम खुदा के पाकिस्तान के अंदर जिंदगी बसर कर सकते हैं और उसमें रह सकते हैं। वरना वो बागबान को हुक्म देगा और वो अपने पाकिस्तान से हमें बिठवा सकता है। अगर आज हमारी जिंदगी के अंदर फल नहीं, उससे कहें, ऐ खुदा तू मेरी जिंदगी के अंदर फल पैदा कर, ताकि मैं बहुत सा फल ला तेरे जलाल को अपनी जिंदगी से जाहिर करो, और तेरा जलाल मेरी जिंदगी से नुमायां तौर पर नजर आए। और खुदा मैं तेरी मोहब्बत में, तेरी पहचान में, तुझ में बढ़ूं, तरक्की करूं, और तेरे नाम को जलाल और इज्जत देने का वसीला बनूं। आया खुदा उससे फजल मांग और उससे कह कि खुदा तू मुझे ये तौफीक अता कर, ताकि मैं इंजील के बेफल दरख्त की मालिक न हो, बल्कि बहुत सा फल लाऊं और तेरे नेक कामों के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करूं और तेरे जलाल का वसीला ठहरूं। आए खुदा उससे फजल मांगे कि खुदा हमें इस कलाम के मुताबिक चलने की तौफीक अता करे और हम उसके जोर में, उसके मसले में बड़े तरक्की करें और उसके नाम को इज्जत और जलाल देने का वसीला बने। कलाम मुकद्दस का पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बात से बढ़कर साबित हो। आमीन।